एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 17 हमें करना है आज। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a and b so that the function f is defined by कैसे बेटा ax plus 1 if x is शाबाश if x is less or equal to 3 bx plus 3 if x is greater than 3। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b, हमें a और b में रिलेशनशिप निकालनी है। फॉर विच द फंक्शन डिफाइंड बाय f, फॉर विच द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। हमें यहां पे a और b की रिलेशन निकालनी है, उसके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर लाजमी होना है और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 3 ये होना चाहिए हमें ये हमें गिवन है। अब इस पे क्या करेंगे, देखो बेटा हमें a और b की रिलेशन निकालनी है, तो हम इसका क्या काम करेंगे, हम पहले f ऑफ 3 सॉल्यूशन में, क्योंकि गिवन है ना ये गिवन कंडीशन है, बिकॉज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। हम पहले सॉल्यूशन ऐसे निकालेंगे f ऑफ x क्या है, व्हेन x इक्वल टू 3, क्योंकि लेस और इक्वल टू के लिए भी यही है, दैट मींस ax प्लस 1 व्हेन x इक्वल टू 3। तो f ऑफ 3 क्या आएगा बेटा, डायरेक्ट इसमें x के बदले 3 रखा मैंने, x के बदले f ऑफ x ये है, तो f ऑफ 3 क्या होगा 3a प्लस 1। अच्छा, अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि हमें निकालना है, ये गिवन खाली यही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है और बराबर है उसको द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 3, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, हमें ये रिलेशनशिप निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, शाबाश, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x होगा कि नहीं बेटा, दैट शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, मतलब आपको इस 3 के पास आना है बट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, दैट मींस ये जो साइड, ये जो पॉइंट्स होंगे ये सारे पॉइंट्स लेस देन 3 होंगे, लेस देन 3 होंगे तो उनके लिए फंक्शन यही है, x लेस देन 3 के लिए भी फंक्शन यही है, दैट मींस f ऑफ x के बदले ax प्लस b। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं, कमेंट करते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि सर जी आप डायरेक्ट क्यों नहीं करते हो यहाँ पे, क्योंकि ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनने वाले नहीं है, आप डायरेक्ट लिखो 3a प्लस 1, क्योंकि x स्टैंड कर रहे हो 3 की ओर, दैट मींस x के बदले 3 रखो वैल्यू। मैं बिल्कुल बोलता हूँ वो भी सही है, वो वाला मेथड भी सही है, बट क्योंकि आप जब एग्जामिनर ये क्वेश्चन एग्जाम में रखेगा उसके बहुत सारे मार्क्स होंगे, 5 4 हो सकते, 3 हो सकते, तो अगर आप इसमें डायरेक्ट रखोगे ना उसमें शायद उसको लगेगा गलत नहीं है, सही वो भी है, आप यहाँ पे, क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बनने वाले नहीं है, आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो 3a प्लस 1। अब मैं वो सब्स्टिट्यूशन क्यों दिखाता हूँ, एक तो आपको वहां से समझ आएगा क्यों हम वो माइनस h वायर h इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि ये वाले सारे पॉइंट होंगे उसमें। दूसरा मैं ये सिखाता हूँ कि अगर आप वो वाला तरीका करोगे एग्जाम में तो एग्जामिनर एक भी मार्क्स नहीं काटेगा, तो इसमें चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट करते हो। बिल्कुल सही ये भी है, सही ये भी है। तो फिर हम करते थे पुट, आप कर सकते हो बेटा ये भी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टाइम बचाना है, उस समय आपको यही करना है, बट आपको एग्जाम में ये वाला करना है। एग्जाम में लाजमी यही नहीं है, अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अभी डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट दे दो x के बदले 3 तो वापस 3a प्लस 1। बट अगर इसमें वेटेज थोड़ी सी ज्यादा होगी, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स या 6 मार्क्स इसी क्वेश्चन में, तो आप क्या काम करोगे, आप ये सब्स्टिट्यूशन वाला कर लोगे। अदरवाइज गलत आपका वो वाला तरीका भी नहीं है, क्योंकि आपने 11th में सीखा है जब भी आपके पास ऐसे कुछ होगा प्लस पॉलिनोमियल मतलब 2 या 3, अगर आपको इस समय लिमिट x टेंड्स टू 3 होगा तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3, डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये इनडिटरमिनेट बनने वाला नहीं है, तो वो वाला तरीका भी सही है। अब यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन क्यों कराता हूँ, क्योंकि हमें जो डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशियल कैलकुलस में जाना है ना, या इसको बोलते हैं ना डिफरेंशिएशन में, उस समय हमें डिफरेंशिएशन करने के लिए भी वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करनी है, ताकि हम पहले से ही सीख के रखेंगे कैसे सब्स्टिट्यूशन करनी होती है, इसीलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ बेटा।
x equivalent to Shabash 3 minus h where h is positive quantity and as x tends to 3 Shabash h tends to 0। ये मैंने आपको सिखाया था ये कैसे होता है। फिर यहाँ पे क्या बनेगा ये लिमिट h tends to 0। अब नया लिमिट बनेगा h tends to 0 3 इस x के बदले सॉरी यहाँ पे a है, इस x के बदले क्या है 3 minus h plus 1। तो that should be equivalent to लिमिट h tends to 0। ये कितना आएगा 3a minus ah plus 1। अब डायरेक्ट दे दो क्योंकि यहाँ पे भी आप डायरेक्ट दे सकते हो, वो भी ठीक है, वो बिल्कुल गलत नहीं है। ओके ये बनेगा 3a माइनस a इंटू 0 क्योंकि h के बदले 0 रखते हो ना, डायरेक्ट लिमिट देना तो 0 बनेगा, फिर लास्ट में प्लस 1 दैट शुड बी इक्वल टू 3a प्लस 1। सर फिर क्यों ये कॉम्प्लिकेटेड वाला दिखा रहे हो? मैं दिखा रहा हूँ खाली अगर एग्जाम में इसके वेटेज मार्क्स की वेटेज ज़्यादा होगी तो ये वाला तरीका आप कर लेना क्योंकि फिर आपका मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, सारे के सारे आएंगे। तो ये था बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ऐसे हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। वो क्या आएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। अब ये यहाँ की ओर आ रहा है बट राइट साइड से, तो इसीलिए पॉजिटिव f ऑफ x दैट शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। अच्छा जब ये द वैल्यू ऑफ द x विच आर ग्रेटर देन 3 तो उस समय फंक्शन क्या है bx प्लस 3। तो यहाँ पे f ऑफ x के बदले क्या लिखेंगे bx प्लस 3। तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन कर लोगे, पुट अगर आप डायरेक्ट दोगे ना वो भी सही है, डायरेक्ट देना भी सही है बेटा। x इज इक्वल टू 3 प्लस h क्यों प्लस किया क्योंकि जब हम स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी 3 को प्लस करेंगे तभी तो ये इस वाले नेबरहुड में होगा राइट साइड से, where h is positive quantity as x tends to 3 h tends to 0। तो नया लिमिट क्या बनेगा यहाँ पे चेक कर लेंगे। नया लिमिट बनेगा लिमिट h tends to 0 शाबाश b x के बदले क्या 3 प्लस h प्लस 3 दैट शुड बी इक्वल टू लिमिट h tends to 0 3b प्लस bh प्लस 3। अब डायरेक्ट लिमिट दे दो 3b प्लस 0 बनेगा ये क्योंकि h को 0 रखने से प्लस 3 दैट मीन्स वो कितना आएगा 3b प्लस, ये राइट हैंड लिमिट है। अब क्या करोगे आप काम, क्योंकि सिनस कंडीशन क्या है आपके पास, since the function is continuous at 3 that means the left hand limit right hand limit and the value of the function should be same। तो left hand limit क्या आया था 3a plus 1 ये आया था लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट क्या आया 3b plus 1 और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन b क्या आया था 3a plus 1 आया था 3a plus 1। अब मैं लास्ट में क्या लिखूंगा, बिफोर प्लीज इसको पॉज कर लो वीडियो को और ये नोट डाउन कर लो। अब लास्ट में क्या लिखेंगे वो देखो बेटा, लास्ट में ये लिखेंगे since f of x is continuous कहाँ पे बेटा is continuous at x equivalent to 3 पे, therefore LHS is equal to LHL is equal to RHL। तो is equal to the value of the function at 3, वो भी तो यही है ना, वो भी 3a plus, that means यहाँ पे क्या आएगा 3a plus 1 should be equal to 3b plus 3। चेक कर लो। तो मैं लिखूँ इसको ऐसे 3a इज इक्वल, इस 1 को मैं ट्रांसफर कर लूँगा वहाँ पे, तो वो आएगा 3b प्लस 3 माइनस 1। तो ये बनेगा 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2 बनेगा कि नहीं, कि 3 डिवाइड कर लो, ये बनेगा a इज इक्वल टू 3b प्लस 2 होल डिवाइड बाई 3। अच्छा अब यहाँ पे ही कर लेंगे इसको, तो ये बनेगा a इज इक्वल टू, ये जो 3 है ना डिवाइड, इसको भी ये 3 इसका भी डिवाइड है, इसका भी डिवाइड, अलग अलग कर लो 3b बाई 3 प्लस 2 बाई 3, दिस 3 एंड 3 गोज, तो a शुड बी इक्वल टू a प्लस 2 बाई 3। यही रिलेशनशिप है, सॉरी यहाँ पे a नहीं है b है, a इज इक्वल टू b प्लस 3। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ b वी विल गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ a। और अगर आप इस b का वैल्यू 0 रखोगे ना, यहाँ पे भी 0 रखोगे तो ये 3 बनेगा खाली, और a का वैल्यू क्या बनेगा 2/3, तो यहाँ पे रखोगे 2/3। अगर फिर उसको देखोगे इस फंक्शन को, जब इस 0 रखोगे आप वैल्यू क्या, ये बनेगा 2/3 x
+1 and 3, क्योंकि b को 0 रखा ना आपने, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हुई कहाँ पे 3 पे। अब ऐसे ही 0 b का कुछ भी वैल्यू रखने से a का कुछ वैल्यू आएगा उसमें। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ b वी विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ a, तो हेंस फॉर दैट a द वैल्यूज ऑफ a एंड b द फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस एट 3। तो ये रिलेशनशिप आपको निकालनी है। प्लीज बेटा पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 शाबाश। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, फंक्शन क्या है लिखेंगे, फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वलेंट टू लैम्डा टाइम्स x स्क्वायर माइनस 2x when x is, if x is greater or equal to less or equal to 0, sorry, and 4x plus 1 if x is greater than 0। हमें बोलना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, इस लैम्डा का क्या वैल्यू रखे ताकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस बनेगी कहां पे, एट 0 पे एंड एट कहां पे, x इक्वल टू 1 पे। ये बोलता है व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। एक्चुअली हमें इस पे भी देखना है इस लैम्डा का क्या वैल्यू रखे ताकि इस पे ये कंटिन्यूअस बन जाएगी x इक्वल टू 1, और फिर इस लैम्डा का क्या वैल्यू रखे ताकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाएगी कहां पे, x इक्वल टू 1 पे भी। अब बड़े अच्छे से देखना है क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा। अच्छा, पहले मैं चेक कर लूंगा इसको ऐसे, एट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, ये खुद लिखोगे फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। तो इस पे क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0, ये होना चाहिए। अगर मुझे ये आया फिर मुझे लैम्डा का क्या वैल्यू रखना होगा, तो ये फिर ये बन जाएगा, तो मैं बोलूँगा फॉर लैम्डा अगर ये वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा। पहले हम इसका f ऑफ 0 क्या बनेगा, एक्चुअली f ऑफ x व्हेन x इक्वल टू 0, उस समय क्या है, क्योंकि यहाँ पे लेस आर इक्वल टू ना, उस समय यही है लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x, यही है बेटा लैम्डा। हाँ, तो f ऑफ 0 क्या बनेगा, इसका डायरेक्ट वैल्यू रखना है 0 लैम्डा 0 स्क्वायर माइनस 2 0 दैट मींस 0, तो f ऑफ 0 आया 0। अब मैं इसी का क्या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट मींस लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, क्योंकि 0 को जाना है लेफ्ट हैंड साइड से f ऑफ x, दैट शुड बी इक्वल टू लिमिट, इस लिमिट को LIM लिखते हैं ना, इसको कभी LT भी लिखते हैं हम, आप ये डरना नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। जरा मुझे बोलो, जब सॉरी नेगेटिव है, जब हम इस x को जाएंगे, इस 0 के पास जाना है हमें, तो इस 0 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं उनके लिए फंक्शन क्या डिफाइन है, x लेस देन 0, उनके लिए फंक्शन यही डिफाइन है। तो इस f ऑफ x के बदले लिखूंगा मैं लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। अगर यहाँ पे भी आप डायरेक्ट दोगे वैल्यू इस x के बदले, चलो एक क्वेश्चन में करेंगे डायरेक्ट वैल्यू भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर क्या हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम बिल्कुल कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हो, आप डायरेक्ट लिमिट रखो, ये बनेगा लैम्डा 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू लैम्डा 0 माइनस 0, लैम्डा 0 माइनस 0 इज 0, दैट मीन्स लैम्डा इंटू 0 इज 0। अगर आप वो वाला सब्स्टिट्यूशन कर लोगे वो भी सही है, ये वाला करोगे ये भी सही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये वाला भी करो किसी क्वेश्चन में, तो ये वाला भी सही है। डायरेक्ट लिमिट रखेंगे, ताकि डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं, और कब नहीं रख सकते, जब इनडिटरमिनेट बन जाएगा। अच्छा जी, तो इसी का ऐसे ही निकालेंगे। अब राइट हैंड लिमिट, अब क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना 0, लेफ्ट हैंड लिमिट है बेटा LHL। अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या बनेगा, LT या LIM, जो भी आपकी मर्जी है बेटा, LT लिखोगे, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, दैट शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अच्छा जी,
जब इस x के वैल्यूज बड़े होंगे इस 0 से, उस समय फंक्शन क्या डिफाइन है? x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन क्या है? 4x + 1। अच्छा, अगर आप डायरेक्ट भी 0 रखोगे इसको या आप सब्स्टिट्यूशन कर लोगे, इट्स अप टू यू। अगर डायरेक्ट रखोगे वो बनेगा 4 × 0 + 1 दैट शुड इक्वल टू 1, क्योंकि 4 × 0 = 0 + 1। ये RHL है। क्या बेटा क्या इसमें आपको ये कंडीशन आई है? द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0, द लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0 एंड राइट हैंड लिमिट ये है। तो मैं क्या बोलूँ? लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब है ही नहीं तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है? अच्छा, मुझे क्या बोलना था? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा ये बन जाएगी कंटिन्यूस। क्या वैल्यू रखोगे इस लैम्डा का आप लोग क्या रखोगे इस लैम्डा का वैल्यू, ताकि ये क्वांटिटी जब उसमें लैम्डा का वैल्यू रखोगे ये क्वांटिटी और इसका लिमिट और इसका लिमिट सेम बन जाएगा। अगर आप देखोगे कुछ भी रखने से कोई भी ऐसा वैल्यू है ही नहीं। अगर आप वो लैम्डा का वैल्यू रखोगे यहाँ पे इसमें ताकि ये फंक्शन कंटिन्यूस बन जाएगी, तो कोई ऐसा वैल्यू नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा? फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच f of x is continuous, कहां पे? f of x is continuous at x = 0 पे। कोई भी ऐसा वैल्यू है ही नहीं इस लैम्डा का, ताकि अगर हम वो लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे रखें तो ये कंटिन्यूस बन जाएगी। ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं इस फंक्शन में। तो आपने क्या लिखा है डायरेक्ट? फिर देयर इज नो वैल्यू फॉर द लैम्डा फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x = 0। अब दूसरा पार्ट भी है ना इसका, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x = 1। अब ये वाला देखेंगे, इसको मैं रब करूं बेटा, क्योंकि ये वाले दो क्वेश्चन मैंने दिखाए डायरेक्ट मेथड से, तो सब्स्टिट्यूशन का भी आना है चाहे आपका, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखो इस पे, अब दूसरा पार्ट है इसका ये, फॉर कंटिन्यूटी एट x = 1, x = 1 पे। अच्छा, इस पे भी क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू। अच्छा, पहले मैं एक बात बोलूंगा आपको, आप देखो इस बड़े अच्छे से इस क्वेश्चन को। ये यहाँ पे 0 है ना, और ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 -2 अप टू -∞ एंड दिस इज अप टू +∞। बड़े अच्छे से क्वेश्चन को देखो, हमें 1 पे कंडीशन चेक करनी है। कहां पे? 1 पे। हमें 1 पे चेक करना है। पहले मैं बोलूंगा, अगर इस क्वेश्चन में आपको बड़े ध्यान से देखोगे ना, x <= 0 या 0 से छोटे जितने भी वैल्यू है ना, उसके लिए फंक्शन ये डिफाइन है। आप बड़े अच्छे से देखो, उसके लिए फंक्शन ये डिफाइन है। एंड फॉर ग्रेटर देन x, मतलब इस 0 से बड़े जितने भी वैल्यूज हैं, 0 से बड़े वैल्यूज यहां से लेकर यहां तक है ना, उनके लिए फंक्शन क्या है? 4x + 1। f of x इनके लिए क्या है? 4x + 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। चेक कर लो। अरे 0 से जितने भी बड़े नंबर्स है ना, 0.1, 0.2, 0.0001, 0.0002, तो उनके लिए फंक्शन क्या डिफाइन है? उनके लिए फंक्शन डिफाइन है ये, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है वहां से। x ग्रेटर देन 0 से जितने भी x से 0 से बड़े नंबर्स है ना, उनके लिए फंक्शन ये डिफाइन है। मुझे एक बात बोलो फिर, क्या इस 1 के लिए भी फंक्शन क्या डिफाइन होगी? तो इस 1 के लिए भी होगी ना यही, f of x यही डिफाइन, 4x + 1। क्यों? क्योंकि बेटा, क्योंकि 0 से जितने भी बड़े नंबर्स हैं, इवन 0.00001, उनके लिए भी फंक्शन ये डिफाइन है, क्योंकि ये क्वेश्चन वहां से ही बोल रहा है फॉर x ग्रेटर देन 0 द फंक्शन इज 4x + 1। तो क्या ये 1 के लिए भी यही फंक्शन होगी ना, क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, चाहे आप इस 1 के पास राइट साइड से आओ, चाहे इस 1 के पास आप लेफ्ट साइड से आओ, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी यही फंक्शन है, राइट हैंड साइड के लिए भी यही फंक्शन है, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 1 उसके लिए भी यही फंक्शन है। तो हमें इसके साथ कुछ करना ही नहीं, इस वाली चीज के साथ। तो मैं लिखूंगा इसका लेफ्ट हैंड, सॉरी पहले लिखूंगा मैं f of x = 4x + 1 व्हेन x = 1। तो f of 1 क्या आएगा? वो आएगा 4 × 1 + 1 दैट शुड इक्वल टू 5। चेक कर लो। अब इसी का मैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, इसका LHL क्या बनेगा? इसका LHL बनेगा, शाबाश,
लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। तो चाहे आप इस 1 के पास जाओ आप लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड पे से जाओगे ना, वो भी ग्रेटर देन 0 है, तो उनके लिए भी फंक्शन यही होगी। तो इसके लिए भी क्या फंक्शन होगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x के बदले क्या लिखूँ मैं, 4x प्लस 1। चाहे आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर लो या डायरेक्ट रखो, क्योंकि डायरेक्ट रखने पे ये इनडिटरमिनेट बनने वाला नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हो। तो ये बनेगा क्या, 4 × 1 + 1। अगर सब्स्टिट्यूशन कर लोगे ना वहां पे भी आएगा, वो भी आएगा, तो ये भी बनेगा 5। बेटा मुझे लग रहा है आप सब्स्टिट्यूशन वाला ही करने लाए इसको, क्योंकि देखो ये थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है ना, डायरेक्ट वैल्यू रखते हो, तो सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा बड़ा होता है। तो बड़ा जब होता है तभी तो मार्क्स एग्जामिनर पूछेगा इसमें 4 मार्क्स या 4 से ज्यादा 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप मैं बोल रहा हूं आपको सब्स्टिट्यूशन आनी चाहिए यहाँ पे। अच्छा, ऐसे आप निकालो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट, शाबाश, राइट हैंड लिमिट क्या बनेगा, शाबाश बोलो कोई, राइट हैंड लिमिट बनेगा इसका ए, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, तो दैट शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, तो f ऑफ x के बदले उसमें भी वही है, क्योंकि यहां से आओ इस मान के पास, उसमें भी 4x प्लस 1 है, तो डायरेक्ट रखो या सब्स्टिट्यूशन कर लो, तो वो भी 4 × 1 + 1 दैट शुड बी इक्वल टू 5। अब आप यहाँ पे देखो ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1, ये सारे सेम आते हैं, चेक कर लो। f ऑफ 1 भी 5 आता है, f ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आता है, और राइट हैंड लिमिट भी 5 आता है, तो मैं क्या लिखूं। अच्छा मुझे ये बात बोलो, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा, आपने कहीं पर लैम्डा इस ये वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल की है नहीं, तो क्या वैल्यू रखोगे लैम्डा, चाहे इस लैम्डा का कुछ भी 0 हो, 1 हो, 2 हो, अप टू प्लस इन्फिनिटी, -1 -2 अप टू माइनस इन्फिनिटी, कोई भी रियल नंबर रखो इस लैम्डा का वैल्यू, तो ये तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाली, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं इस मान के लिए ये वाला, तो इसका लैम्डा का कुछ भी वैल्यू रखने से ना हमें कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है, तब भी ये कंटिन्यूस होगी कहाँ पे, 1 पे। तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x = 1। फॉर समझ आ रहा है बेटा मैंने क्या किया, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x = 1। क्योंकि मुझे लैम्डा का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो कुछ भी रखने पे इस लैम्डा का वैल्यू कुछ भी रखो तब भी ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगी 1 पे। बेटा इसको नोट डाउन कर लो, पॉज कर लो पहले वीडियो, फिर नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअली मैंने आपको बोला था ये लास्ट में करेंगे, क्योंकि वहां पे पढ़ना है हमें वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एग्जाम्पल नंबर 15। तो अगर आप चाहोगे यहाँ पे भी कर सकते हो, लास्ट में भी करेंगे, उसके साथ भी करेंगे उसको। तो अब देखो पहले इसी का, क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय क्वेश्चन नंबर 20 है। क्या फंक्शन डिफाइन कैसे है, g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स फंक्शन ऑफ x। इस बॉक्स फंक्शन क्या होती है, इसी को हम बोलते थे क्या शब्द, पहले हम इसको समझेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या उसको भी बोलते हैं फ्लोर फंक्शन। मैं 11th में पहले ही से बोल चुका हूं, इसको फ्लोर फंक्शन भी क्यों बोलते हैं, या बोलते हैं कभी कभार बॉक्स फंक्शन। पहले इसको समझेंगे थोड़ा सा, हाँ बेटा ठीक है। और जब भी ये अगर आप ये लिखोगे ना, इसको पहले इसको ऐसे लिखेंगे, अगर जब भी बॉक्स फंक्शन ऑफ x होगा, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू x। इस डेफिनेशन को देखो, इसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम करूंगा। पहले मैं इसको पढ़ूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इंटीजर लेस और इक्वल टू x, फिर मैं लिखूंगा उसको ग्रेटेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 2 होगा, आपको बॉक्स फंक्शन में 2, तो आप क्या लिखोगे इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू 2। तो इंटीजर लेस और इक्वल, पहले इसको
या इसको ओमिट कर लो, इसको देखो पहले। इंटीजर लेस आर इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता है? वो इंटीजर जो लेस आर इक्वल टू 2, अब देखो 2 आएगा उसमें क्योंकि इक्वल भी है ना, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, अप टू माइनस इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि इंटीजर लेस आर इक्वल टू 2 का मतलब हो 2 फिर उससे कम 1, कौन 1, फिर एक और इंटीजर कम 0, तो ऐसे बनेगा। उसमें अब ग्रेटेस्ट देखो, उसमें से सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है इसमें? ये है ना, तो इसका वैल्यू जो होगा, इसका वैल्यू होगा 2। तो एक बात मैं बोलूंगा आपको यहाँ पे, मैं एक बात बोलूंगा आपको, जब भी आपको इस बॉक्स फंक्शन में जब भी आप क्या पाओगे इसमें? इंटीजर। जब भी इस बॉक्स फंक्शन में आप पाओगे कोई इंटीजर, चाहे वो 0 इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर, तो उस समय वही इंटीजर वापस इसका वैल्यू आता है, इसका वापस वही आता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, बॉक्स फंक्शन ऑफ 2, वो 2 ही आया ना। अब मसला है जब आप सर आपके पास रियल नंबर कोई भी हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगा 2.9, ये मतलब इंटीजर है, तो इस समय क्या करेंगे इसको? इसका भी यही है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर, मैं ये 11th क्लास में भी पढ़ा चुका हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू 2.9। बेटा देखो 2.9 मतलब इंटीजर है, नहीं है, तो पहले देखेंगे इसको देखेंगे पहले। इंटीजर लेस और इक्वल टू 2.9, जरा मुझे बोलो कौन है 2.9 से छोटा इंटीजर? 2 है ना, पहला इंटीजर ये आएगा ना, 1 है ना, 0 है ना, अप टू माइनस इन्फिनिटी -1 है ना, क्योंकि ये 2.9 इंटीजर नहीं है। हमें क्या बोलना है? इंटीजर लेस आर इक्वल टू, अगर इंटीजर होगा तो इसीलिए इक्वल भी लिखते थे उस समय, जब है ही नहीं इंटीजर तो लेस कौन सा इंटीजर होगा इसका पहला? क्योंकि यहाँ पे नंबर लाइन पे 2 होगा, फिर यहाँ पे 3 होगा ना, यहाँ पे 2.9 होगा, इसलिए मुझे क्या बोलना है? लेस आर इक्वल टू, छोटा या बराबर, तो बराबर हो ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि 2.9 इंटीजर है ही नहीं, तो छोटा कौन सा पहले इंटीजर मिलेगा? यहाँ पे 2, फिर 1, फिर 0, तो सबसे बड़ा उनमें से कौन है? उनमें से सबसे बड़ा 2 है ना, तो इसका जो बॉक्स फंक्शन ऑफ 2.9 आएगा आपको, इसका वैल्यू 2 होता है। एक और देखेंगे, अगर आपके पास ये होगा 0.1, तो क्या बोलोगे आप? इंटीजर लेस आर इक्वल टू 0.1, तो पहला इंटीजर क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर -1 अप टू माइनस इन्फिनिटी। सबसे बड़ा कौन इंटीजर है इसमें? 0 है ना, ग्रेटेस्ट यही है ना, तो इसका वैल्यू 0 होगा। अगर एक और देखेंगे बेटा, एक और देखेंगे, माइनस भी देखेंगे, क्योंकि कभी कभार ये भी हो सकता है ना, -2.3, जरा बोलो बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस आर इक्वल टू 2.3, -2.3, जरा देखो ये नंबर लाइन देखो, ये 2 है, ये 3 है, -3 है, तो 2.3 यहाँ पे होगा ना कहीं पे, ये 0 -1 है, ये 0 है, ये 1 है, तो 2.3 यहाँ होगा ना। आपको लेस जाना है, लेस कौन सा इंटीजर आएगा? लेस ये वाला इंटीजर आएगा, ये वाला इंटीजर। -3 लेस है या छोटा है या -2? -3 छोटा है, तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन आएगा? -2.3 से पहला इंटीजर कौन आएगा? 3, फिर -4, फिर -5 अप टू माइनस इन्फिनिटी। इसको बड़े ऐसे से देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस आर इक्वल टू -2.3, 2.3 से छोटा इंटीजर ये आएगा आपको, ये लेस पे, ये वाले इंटीजर जहां से और, तो आपको इस समय कभी कभार इसकी डिफिनेशन ऐसे भी लिखते हैं कि जब भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मिलेगी ना, उस समय क्या, उस समय नंबर लाइन पे इमीडिएटली लेफ्ट साइड जाओ, और जो भी उस समय पहला इंटीजर मिलेगा वही उसका आंसर है। तो इमीडिएटली मैं 2.3 पे लेफ्ट साइड गया, मुझे पहला इंटीजर कौन मिला? -3, तो इसका वैल्यू क्या होगा? -3, इसका वैल्यू होगा -3। अगर आप ऐसे देखो इस वाले डिफिनेशन से, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस आर इक्वल टू -2.3, -2 तो पहला इंटीजर आपको मिला -3, तो सबसे बड़ा कौन है इनमें से? -3 है ना, ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है। चलो जी छोड़ो, तब जरा मुझे बोलो 1.9 का क्या होगा? बॉक्स फंक्शन ऑफ 1.9, शाबाश, हाँ बोलो 1.9 क्या, उसका क्या होगा? अरे 1 होगा कि नहीं? अच्छा जी, अब इसको देखेंगे, ये बोल रहा है मुझे बोलो ये कहां पे कंटिन्यूअस नहीं होती है, दैट मीन्स हमें बोलना है डिस्कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, तो यही वहां से ये बोलता है कहां पे चेक करना है आपको, शो दैट द फंक्शन defined by g of x equal to x minus box function of x is discontinuous at all integral points। इंटीग्रल पॉइंट मतलब इंटीजर्स पे। मैं चेक करूंगा ऐसे, मैं लिखूंगा let a be any पॉजिटिव इंटीजर। पहले मैं पॉजिटिव पे चेक करूंगा, फिर आप नेगेटिव पे खुद कर लोगे। पॉजिटिव इंटीजर पहले मैं देखूंगा क्या ये पॉजिटिव इंटीजर पे कंटिन्यूअस है, अगर नहीं होगी तो मैं बोलूंगा पॉजिटिव इंटीजर्स पे ये
पॉजिटिव इंटीजर जितने भी हैं उन पे लिए क्या है डिसकंटिन्यूअस है। फिर आप चेक कर लोगे ऐसे क्या नेगेटिव इंटीजर, तो इसका मतलब a बिलोंग फ्रॉम z वायर एंड a इज पॉजिटिव इंटीजर। ओके चलो अब मैंने वो लिखा है, तब मुझे बोलो g ऑफ a क्या होगा, g ऑफ a पे क्या होगा a माइनस इंटीजर a, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ a इंटीजर है। जब भी मैंने बोला है ग्रेटेस्ट फोकस फंक्शन में इंटीजर होगा वो तो वो वापस इंटीजर होता है a माइनस a मीन्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a इज 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लो, लेफ्ट मुझे यहाँ पे बोलना है बहुत कुछ। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट होगा x टेंड्स टू a नेगेटिव f g ऑफ x, दैट शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव g ऑफ x के बदले क्या है x माइनस ग्रेटर देन ऑफ x। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर लूँ मैं या डायरेक्ट कर लोगे, सब्स्टिट्यूशन कर लूंगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट करने पे भी आपको फायदा आएगा। मैं सब्स्टिट्यूशन कर लूंगा x इक्वल टू a माइनस h वायर a h इज पॉजिटिव एंड एज x टेंड्स टू a h टेंड्स टू 0। तो क्या लिमिट क्या बनेगा, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इस x के बदले क्या है a माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बदले क्या है a माइनस h। मुझे बोलो बेटा ये a एक इंटीजर है, ये a क्या है इंटीजर, ये यहाँ पे क्या होगा a माइनस 1 इंटीजर होगा, यहाँ पे क्या होगा a प्लस 1 इंटीजर होगा कि नहीं। अरे a मानो 2 है तो यहाँ पे a माइनस 1 2 माइनस 1 1 होगा ना, यहाँ पे a प्लस 1 मीन्स 3 होगा, तो मैंने a लिया है। अब a को मैं माइनस कर रहा हूँ h, दैट मीन्स ये वाला जो जब मैं पॉजिटिव क्वांटिटी इस a को माइनस करूंगा वो वाले कहाँ पे नंबर पड़ेंगे, यहाँ पे पड़ेंगे ना। मानो यहाँ पे है वो नंबर a माइनस h यहाँ पे है, तो जब मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लूंगा तो उसमें क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस आर इक्वल टू a माइनस h। तो पहला इंटीजर कौन मिलेगा आपको वहां पे a माइनस 1 मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं। तो क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a माइनस h वायर a इज द पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल a इज 2 माइनस करना है h आपको मतलब 0.1, तो वैल्यू क्या आएगा 1.9 आएगा कि नहीं। 1.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.9 क्या आएगा, वो 1 आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड जाना है आपको एंड सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन होगा लेफ्ट साइड से, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या करोगे आप पहले इंटीजर लेस आर इक्वल टू 1.9 1 आएगा, 0 आएगा, माइनस 1 आएगा, माइनस 2 आएगा, और सबसे बड़ा कौन है उनमें से 1, तो इसलिए 1 इसका वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो अब, यहाँ पे देखो अब, तो इसका वैल्यू क्यों नहीं होगा, इसका वैल्यू क्या होगा फिर जब a से h करोगे माइनस, वो ये वाला पॉइंट पड़ेगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सबसे पहले जो मिलेगा आपको लेफ्ट साइड से इंटीजर वो इसका वैल्यू है, दैट मींस a माइनस 1 होगा इसका वैल्यू। ये आपको समझना है बेटा। तो इसको मैं लिखूं, अब रब करूं मैं इसको, तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, एक्चुअली ये है लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h माइनस a माइनस 1। अच्छा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे क्या लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बनेगा a माइनस h माइनस a प्लस 1। चेक कर लो इस माइनस, ये सब यह ब्रैकेट है बेटा, हाँ क्योंकि माइनस अपना है ना बाहर, तो दिस एंड दिस गोज, बचा क्या है यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h प्लस 1, दैट मीन्स 0 रखो डायरेक्ट वैल्यू 0 माइनस 0 प्लस 1, दैट मीन्स इसका वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है इसका, लेफ्ट हैंड लिमिट आया इसका LHL आया इसका क्या माइनस 1। ये मैं रब करूँ, अब मैं निकालूंगा इसका राइट हैंड लिमिट, रब करो बेटा। अच्छा रब करो, अब देखो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालूंगा मैं, राइट हैंड लिमिट दैट मीन्स RHL, दैट शुड बी इक्वल लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव। अब इस a के पास आना है आपको इस राइट साइड से, f ऑफ x, उस समय क्या बनेगा फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, उसमें फंक्शन f ऑफ x के बदले फिर से यही है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो सब्स्टिट्यूशन कर लो, पुट x इक्वल टू a प्लस h, क्योंकि प्लस क्यों करना है, क्योंकि जब आप इस a को प्लस पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटी करोगे तभी तो वो वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगा इस वाले पोर्शन में, इस वाले नेबरहुड में। अच्छा एज x टेंड्स टू a h टेंड्स टू 0, एज यहाँ पे लिखा करो, तो नया लिमिट क्या बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, इस x के बदले क्या a प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ a प्लस h। मुझे एक बात बोलो, जब मैं इस a को प्लस करूंगा h, दैट मींस वो ये वाला पॉइंट पड़ेगा, उस वाले पॉइंट का क्या है a प्लस h, उसका क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, शाबाश। ये जो है ना ये a है, यहाँ पे ये a मानो, इसको मैंने प्लस a किया है, तो क्या करना एज पर द डेफिनेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस आर इक्वल टू
a प्लस एच, सबसे लेफ्ट साइड से कौन इंटीजर मिलेगा आपको a प्लस एच का, तो a मिलेगा ना खुद इंटीजर, तो इसका a प्लस एच का क्या आएगा, बॉक्स फंक्शन a आएगा। अगर आप देखोगे क्योंकि मानो इस a का वैल्यू 2 है, 2 को प्लस करो 0.1, तो बॉक्स फंक्शन 0.1 का क्या बनेगा, वो क्या बनेगा 0.1 का बॉक्स फंक्शन क्या बनेगा, लेफ्ट साइड जाना है, जो पहला इंटीजर मिलेगा आपको लेफ्ट साइड जाने पे, नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड जाने पे पहला इंटीजर मिलेगा 2, दैट मीन्स इसका वैल्यू 2 होगा, तो इसीलिए मैंने a प्लस एच का वैल्यू लिखा है a। तो ये क्या बनेगा, अब इसको मैं रब करूं, ओके बस बेटा मैं जो रब कर रहा हूं ना, जल्दी जल्दी आप इसको इस समय पास क्या करो और नोट डाउन क्या करो। तो ये बनेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, इस a प्लस एच को कुछ करना ही नहीं, a प्लस एच इज एज इट इज माइनस इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस एच के बदले क्या है, आपको अभी आया ना, इसके बदले क्या लिखा था मैंने, a प्लस एच के बदले क्या लिखा मैंने, a लिखा था ना, क्यों आया था मैं आपको बोल चुका हूँ, इसके बदले a, दिस a एंड a गोज लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ h, डायरेक्ट लिमिट दे तो 0 आएगा, तो RHL। अगर आप देखोगे the value of the function at a is 0 and the value of the right hand limit is 0 but not equal to left hand limit, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है -1 ही था +1, ये +1 था, तो जब मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये बराबर है f ऑफ g ऑफ a के। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये तीनों इक्वल होने चाहिए, तो मैं लिखूंगा द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट a वायर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एंड सिमिलरली आप कर सकते हो द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट a वायर a इज अ नेगेटिव इंटीजर, एंड सिमिलरली 0 पे भी कर सकते हो, तो हेनस लास्ट में बोल सकते हो द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट इंटीजर्स, तो मैं क्या बोलूंगा, हेनस इंटीग्रल पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यू फॉर द दिस फंक्शन। आई होप आपको ये आएगा लिखना, क्योंकि जो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होती है किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट को वो क्या बोलते हैं, डिस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। अब ये इंटीजर्स पे कंटिन्यूस नहीं है तो क्या बोलेंगे, इंटीजर्स की क्या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 21 देखो बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 21 बहुत अभी ये क्वेश्चन नंबर 19 था, अब क्वेश्चन नंबर 20 है, हाँ सॉरी अब क्वेश्चन नंबर 20 है, अब ये खुद देख लेना, इसमें थोड़ा सा है। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस साइन ऑफ x प्लस 5, यही है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई पे। हमें क्या बोलना है, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है पाई पे। अगर आप बड़े अच्छे से देखोगे ना डायरेक्ट, अगर आप इसको क्या इस फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस साइन ऑफ एक्स, ये फंक्शन क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, एंड पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं एवरीवेयर, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं एवरीवेयर, ये साइन है ना, साइन है एवरीवेयर, तो द डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस, तो ये हर किसी पॉइंट पे हर किसी रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगी। तो अब क्या पाई क्या रियल नंबर नहीं है, पाई भी रियल नंबर है, तो ये पाई पे भी कंटिन्यूअस होगी। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, चलो आपको इसको चेक करना है बट आना चाहिए बेटा आपको ये। चलो दिखाते हैं, तो डायरेक्ट एफ ऑफ पाई निकालो पहले, क्योंकि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई वो पाई स्क्वायर आएगा माइनस साइन ऑफ पाई प्लस 5, और आपको पता है पाई स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई कितना होता है, 0 होता है, प्लस 5, तो इसका वैल्यू आएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। अगर आप ऐसी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे इसका, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई नेगेटिव, वो पाई के पास आना है आपको बट लेफ्ट साइड से ये पाई है, तो फंक्शन f ऑफ x है, दैट शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव, f ऑफ x के बदले क्या है, ये है ना बेटा एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ x प्लस 5। अब डायरेक्ट भी दे सकते हो, डायरेक्ट भी देख सकते हो और सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो। फिर आपको ऐसे निकालना है राइट हैंड लिमिट, ऐसे बिल्कुल सेम, तो वो दोनों बराबर इसके होंगे। डायरेक्ट कर लो, सब्स्टिट्यूशन कर लो, इट्स अप टू यू। सब्स्टिट्यूशन अगर करोगे ये बनेगा
यहाँ पे पाई माइनस एक्स, पाई माइनस सॉरी एक्स शुड बी इक्वल टू पाई माइनस एच। तो ये बनेगा यहाँ पे साइन ऑफ पाई माइनस एच कितना बनता है, साइन ऑफ पाई माइनस एच, मतलब साइन ऑफ एक्चुअली ये है साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, चेंज होगा नहीं, तो साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये प्लस, यहाँ बनेगा साइन ऑफ एच। तो साइन लिमिट एच दे दो, फिर साइन ऑफ 0 होता है 0 फिर। तो मुझे लग रहा है ये आपको आना चाहिए, इतना क्वेश्चन है ही नहीं इसमें कुछ, पहले दूर से आपको समझ आना चाहिए। डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस है तो कंटिन्यूस होगी, कहीं पे भी कंटिन्यूस, क्योंकि एवरीवेयर में बोल चुका हूँ, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का साइन जो होती है ना, इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर्स, है ना। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना, इसमें मैं एक पार्ट दिखाऊंगा, बाकी आप खुद करोगे, एक पार्ट में दिखाऊंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 21 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फंक्शन क्या है, 21 का पहला पार्ट है, पार्ट ए, वो क्या है, एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। अरे भाई साहब देखो, ये साइन भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, रियल नंबर इसका डोमेन है, ये कॉस भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसका डोमेन भी रियल नंबर है, तो ये भी कंटिन्यूस होगी, ये भी कंटिन्यूस है। द सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस। तो मैं एवरीवेयर है, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं लिखूंगा लेट ए बी एनी रियल नंबर। मैंने एक ए क्या माना है, कोई रियल नंबर, तो मैं इस पे चेक करूंगा, अगर ये इस पे कंटिन्यूस होगी तो ये क्या, एक पे मैंने चेक किया, तो ये हर किसी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस होगी। अब एक का देखो आप बेटा प्रूफ, एक का करेंगे हम। अच्छा, अगर मुझे बोलना होगा क्वेश्चन सॉल्यूशन यहां से लिखो, अगर एफ ऑफ ए निकालेंगे, डायरेक्ट इस ए, दैट मीन्स साइन ऑफ ए बनेगा ये प्लस कॉस ऑफ ए। अगर मैं बोलूं आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके बराबर होगा ये लिमिट एक्स टर्न्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स दैट शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स टर्न्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के बदले क्या है, साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन कर लो या डायरेक्ट दे दो। अगर आप डायरेक्ट दोगे ना, इसमें मार्क्स, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तब आप डायरेक्ट दे सकते हैं, बट सब्स्टिट्यूशन में इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। तो सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे सब्स्टिट्यूशन एक्स इक्वल टू ए माइनस एच। क्यों माइनस क्यों किया, क्योंकि आपको लेफ्ट साइड से जाना है, तभी तो ये लेफ्ट में आएगा। तो यहाँ पे भी एज एक्स टर्न्स टू ए एच टर्न्स टू 0, तो नया लिमिट क्या बनेगा, नया लिमिट बनेगा लिमिट एच टर्न्स टू 0 साइन ऑफ, इस x के बदले क्या लिखा आपने, a माइनस एच प्लस कॉस ऑफ a माइनस एच। ये दिख रहा है नीचे, नीचे दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे देखो लिमिट h टर्न्स टू 0, अगर आप देखो साइन a माइनस, ये एक्चुअली फार्मूला लिख के रखूंगा मैं यहाँ पे, साइन ऑफ a माइनस बी, शाबाश बोलो, कि साइन ऑफ a कॉस ऑफ b माइनस कॉस ऑफ a साइन ऑफ b होती है कि नहीं, ऐसी कॉस ऑफ a माइनस b, तो किसके बराबर, कॉस ऑफ a कॉस ऑफ b प्लस साइन ऑफ a साइन ऑफ b। अब देखो बेटा यही होती है कि नहीं, यही होती है, बिल्कुल यही होती है। अगर आप याद करोगे 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ पे देखो साइन ऑफ ए के बदले ये बड़ा ए है ना, यहाँ पे एच है, तो लिखो क्या बनेगा, ये साइन ऑफ ए कॉस ऑफ एच प्लस माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ एच प्लस, फिर ये प्लस है ना अपना ये, फिर कॉस ऑफ ए माइनस एच, तो क्या बनेगा, कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ एच प्लस साइन ऑफ ए साइन ऑफ एच। इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, तो लिमिट बोलने का बाहर। फिर मैंने आपको पढ़ाया था वहां पे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में, अगर ऐसे होगा कभी आपको बेटा, लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स
तो लिमिट बाहर है ना, तो ये सेपरेटली जाता है, ये लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट जी ऑफ एक्स, सॉरी यहाँ पे नहीं है, जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लिमिट जो है ना ये इसका भी होगा प्लस लिमिट इसका भी होगा, फिर सब अंदर से भी होगा, लिमिट इसका भी होगा, ये वाला लिमिट इसका भी होगा, फिर यहाँ पे लिमिट जो था निकालोगे वो इसका भी होगा, इसका भी। तो एक ही स्टेप में लिखूंगा मैं, सारे लिमिट सेपरेटली जाएगा। तो लिखूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बनेगा साइन ऑफ a कॉस ऑफ h माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0, मैंने एक स्टेप यहाँ पे ओमिट किया है, कॉस ऑफ a साइन ऑफ h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस ऑफ a कॉस ऑफ h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ a साइन ऑफ h। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे आपने यह भी पढ़ा है लिमिट k टाइम्स f ऑफ x, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये k हमेशा बाहर आता है, कॉन्स्टेंट हमेशा बाहर आता है, और लिमिट जाता है किसका, इस फंक्शन का। अब यहाँ पे भी देखो ये साइन ऑफ a कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे भी कॉस ऑफ a कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे साइन ऑफ कॉस ऑफ a कॉन्स्टेंट, यहाँ पे साइन ऑफ a कॉन्स्टेंट है, तो बाहर आएंगे लिमिट से। अब देखो तो ये बनेगा ऐसे कुछ, ये बनेगा साइन ऑफ a लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस ऑफ h माइनस यहाँ पे कॉस ऑफ a आएगा बाहर, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h प्लस यहाँ पे क्या आएगा कॉस ऑफ a लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h कॉस ऑफ h प्लस यहाँ पे साइन ऑफ a लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h। देखो भाई बड़े अच्छे से देखो इसको, अब दे दो साइन ऑफ a एज इट इज और लिमिट h टेंड्स टू 0, दैट मींस ये बनेगा cos ऑफ 0। cos ऑफ 0 कितना होता है, 0 होता है बेटा, सॉरी 1 होता है। cos ऑफ 0 बड़े अच्छे से देखो, cos ऑफ 0 होता है 1 एंड साइन ऑफ 0 होता है 0, ये याद रखना बेटा, प्लस माइनस cos ऑफ a एज इट इज और साइन ऑफ 0 कितना होता है, 0 होता है, प्लस cos ऑफ a एज इट इज एंड cos ऑफ h, ये बनेगा ना cos ऑफ h, लिमिट देने से cos ऑफ 0 बनेगा तो 1 प्लस साइन ऑफ a एंड साइन ऑफ h, दैट मींस साइन ऑफ 0 तो वो बनेगा 0। अब देखो इसको, अब इसको देखो, ये बनेगा साइन ऑफ a इंटू 1 दैट मींस साइन ऑफ a प्लस cos ऑफ a इंटू 0 दैट मींस 0, लिखने की जरूरत नहीं, प्लस cos ऑफ a प्लस cos ऑफ a प्लस 0, क्योंकि 0 इंटू साइन ऑफ a। तो लेफ्ट हैंड लिमिट साइड भी यही आया, और राइट हैंड लिमिट साइड आपको निकालना आएगा, उस समय क्या करोगे, x इक्वल टू a प्लस एच, तो यहाँ पे a प्लस एच, यहाँ पे a प्लस एच, फिर उसका भी फार्मूला देखो किसके बराबर होता है, साइन a cos h प्लस cos a साइन h, ये वाली cos a cos h माइनस साइन a साइन h। आप ये खुद देखोगे बेटा दूसरा पार्ट इसका, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी सेम यही आएगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a भी यही आएगा, और राइट हैंड लिमिट भी यही आएगा। तो hence the function is continuous at a whenever it is continuous at a because a is any arbitrary real number, so the function should be continuous for every real number। और दूसरा और तीसरा पार्ट भी ऐसी है, दूसरा है सब्ट्रैक्शन नी का, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन नी का, कर सकते हो, क्योंकि सब्ट्रैक्शन if two functions are continuous then their subtraction is continuous, if two functions are continuous then their addition is continuous, if two functions are continuous then their multiplication are also continuous। ये हमने algebra of continuity में पढ़ा था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 भी बिल्कुल ऐसे ही है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन कोसेकेंट, मतलब कोसेक सीकेंट एंड कोटेंजेंट। अरे सेम है बेटा, ये मैं नहीं दिखाऊंगा, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, आपको खुद आएगा ये आपको एज होमवर्क में रखूंगा। अरे आपको ऐसे है फंक्शन, आप कॉस का देखना है, लेट कर लो ए कोई पॉइंट, उस पर कॉस को देखो, और फिर ऐसे ही कोसेक को भी देखना है, ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूस होगी एक्सेप्ट, शाबाश एक्सेप्ट, क्योंकि ये 1 बाय साइन है, साइन कहाँ पे नहीं होती, 1 बाय साइन है, साइन कहाँ पे 0 नहीं होता है, एन पाई पे, एक्सेप्ट एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई, यहाँ पे लिखो एक्सेप्ट एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई, और ऐसे ही लिखोगे सेक होता है 1 बाय कोसेक, सॉरी सेक होता है 1 बाय कॉस,
तो cos कहाँ पे होता है, एक्सेप्ट x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और लास्ट में tan भी यहाँ पे ही होती है, यहाँ पे नहीं होती है, बाकी जगह पे हर जगह पे वो कंटिन्यूस होते हैं। आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आपको होमवर्क के तौर पे। तो एक क्वेश्चन में से एक आता है 2-3 मार्क्स का। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 23, दैट इज फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वायर f of x इक्वल टू 23 f of x इक्वल टू sin of x divided by x when x is less than 0 if यहाँ पे and this is x plus 1 when x is greater or equal to 0। हमें क्या बोलना है, find all points of discontinuity for which the function is defined as। अगर आप बेटा देखोगे ना, अगर आप देखोगे सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन देखने से पहले ये फंक्शन साइन फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होती है, ये नीचे है आइडेंटिटी फंक्शन, और द रेसिप्रोकल ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस, मतलब न्यूमरेटर भी कंटिन्यूस है बिल्कुल एवरीवेयर, डिनोमिनेटर भी कंटिन्यूस है, एंड कोशेंट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा फॉर x लेस देन 0 साइन ऑफ x डिवाइड बाय x इज कंटिन्यूस एवरीवेयर x लेस देन 0 रखने पे। और ऐसे x ग्रेटर देन 0 पे अगर देखोगे आप, वहां पे फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल, वो भी लीनियर है, तो वो भी कंटिन्यूस एवरीवेयर है। तो हमें चेक कहां पे करना है, एक्चुअली हमें चेक करना है उस 0 पे, क्या ये 0 पे कंटिन्यूस है, क्योंकि 0 से छोटे जितने भी नंबर है उनके लिए ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस, तो रेसिप्रोकल भी, इनका क्वोशंट भी कंटिन्यूस होगा, और ग्रेटर देन 0 के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस होगा। तो चेक कहां पे करना होता है, चेक करना होता है इस 0 पे। अगर 0 पे भी होगी तो हम बोलेंगे इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, अगर नहीं होगी तो हम बोलेंगे 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये बोलना है ना, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो इसको बड़े अच्छे से देखना। तो ये आप लिख सकते हो, ये आप लिखोगे इस क्वेश्चन में। तो अब लास्ट में हम क्या करेंगे, हम कहां पे चेक करेंगे, हम चेक कर लेंगे, अब ये लिखना पहले, हाँ, फॉर x लेस देन 0 द फंक्शन इज दिस हैंस कंटिन्यूअस बिकॉज द quotient of two continuous function is continuous, for x greater than or equal to 0 it is polynomial function is also continuous। तो चेक कहां पे करना होता है, चेक यहाँ पे करना होता है, एट 0 पे चेक करना है। तो इसका f of x क्या है उस समय जब x 0 के बराबर है, उस समय भी यही है x plus 1, चेक कर लो, क्योंकि ग्रेटर आर इक्वल टू 0 पे लिए इक्वल टू के लिए भी है, एक्चुअली ये कंडीशन होते हैं x इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0, उनके लिए फंक्शन ये है। तो मैं लिखा, तो f ऑफ 0 क्या बनेगा, ये बनेगा 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो ऐसी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगा, शाबाश, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन क्या है, जब 0 के पास जाना है बट लेफ्ट साइड से, लेस देन 0 से, उसमें फंक्शन ये है साइन ऑफ x डिवाइड बाय x। सब्स्टिट्यूशन कर लो या डायरेक्ट रखो, सब्स्टिट्यूशन कर लो या डायरेक्ट रखो। अगर आप देखोगे मैंने आपको एक स्टैंडर्ड लिमिट बोल चुका हूँ 11th क्लास में, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x डिवाइड बाय x इज ऑलवेज इक्वल टू 1 व्हेनेवर x इज मेजर्ड इन रेडियंस। ये आप याद रखना बेटा, रेडियन वाला मैं वहां पे भी बोल चुका हूँ, ये हमेशा 1 होता है। और सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ऑफ x डिवाइड बाय x आल्सो इक्वल टू 1, कॉस के लिए नहीं है। तो अगर आप डायरेक्ट दोगे या सब्स्टिट्यूशन कर लोगे, ये तो 1 बनेगा ही बनेगा, ये तो 1 बनेगा ही बनेगा, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन कर लो। सब्स्टिट्यूशन क्या आएगी इसकी, सब्स्टिट्यूशन आएगी 0 माइनस h x के बदले, तो ये क्या आएगा साइन ऑफ माइनस h लास्ट में, तो ये माइनस h, साइन माइनस को बाहर छोड़ता है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h डिवाइड बाय h, वो भी तो 1 आएगा ना अगर आप सब्स्टिट्यूशन कर लोगे। और ऐसे ही अगर आप देखोगे बेटा इस पे, अगर आप राइट हैंड लिमिट इसका ऐसे निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन है x प्लस 1, अगर आप डायरेक्ट दोगे इसमें 0 x के बदले 0 तो वो भी 1 बनेगा, अगर सब्स्टिट्यूशन कर लोगे तो वो प्लस 0 प्लस h बनेगा, वो भी तो h देने से फिर 1 बनेगा लास्ट में। तो अगर आप लास्ट में देखोगे ये 1 पे भी कंटिन्यूस है, क्योंकि लिमिट ऑफ द फंक्शन, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 इज 1,
लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1, राइट हैंड लिमिट इज 1, hence the function is continuous at 0। तो 0 के छोटे वैल्यू के लिए वो भी कंटिन्यूस है, हमने पहले ही चेक किया था। 0 से जितने भी बड़े वैल्यूज है 0 पे उनके लिए भी कंडीशन है। तो मैं बोलूँगा देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर द फंक्शन सो दैट द फंक्शन बिकम्स डिसकंटिन्यूअस। तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है यहाँ पे जिसके लिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बनेगी। तो मैं क्या लिखूँगा, दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब क्या है, अब 24 क्वेश्चन है बेटा, इसको पास कर लो, नोट डाउन कर लो। अब 24 उस समय फंक्शन क्या है, उसमें तो फंक्शन ये है साइन ऑफ x डिवाइड बाय x। सबस्टिट्यूशन कर लो, करनी आती है सबस्टिट्यूशन, सबस्टिट्यूशन करनी आती है बेटा? शाबाश, करो ना। पुट x इक्वल टू 0 माइनस एच एज x टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0। तो क्या बनेगा, लिमिट, नया लिमिट क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके बदले 0 माइनस एच स्क्वायर साइन ऑफ 0 माइनस एच डिवाइड बाई 0 माइनस एच, दैट शुड बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 माइनस एच बनेगा h स्क्वायर खाली, अगर आप देखोगे बनेगा कि नहीं। एंड ये क्या बनेगा, साइन ऑफ माइनस एच डिवाइड बाई माइनस एच, और साइन हमेशा बाहर छोड़ता है इस माइनस को, तो दिस एंड दिस कैंसिल। तो अब क्या बनेगा, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h पॉजिटिव सॉरी h स्क्वायर डिवाइड बाई साइन ऑफ h डिवाइड बाई h। और अगर आप इसमें डायरेक्ट लिमिट दोगे ना, ये बनेगा 0 स्क्वायर इनटू फाइनाइट क्वांटिटी। सर ये कहाँ से आ गया, फाइनाइट क्वांटिटी लाइंग बिटवीन -1 एंड 1। ये ध्यान रखना, क्योंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h डिवाइड बाई h हमेशा लाई करता है बिटवीन 1 एंड -1। तो इसीलिए मैं लिख रहा हूँ ये फाइनाइट क्वांटिटी लाइंग बिटवीन। और अब जब ये फाइनाइट क्वांटिटी होगी तो उस फाइनाइट क्वांटिटी को 0 से कैसा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 इंटू फाइनाइट क्वांटिटी क्या आता है 0 आएगा ना। अब ऐसे ही बिल्कुल इसको राइट हैंड लिमिट भी ऐसे निकालोगे, वो भी तो 0 आएगा, अगर आप देखोगे वो भी 0 आएगा। तो वहाँ पे भी लिखो 0 इंटू फाइनाइट क्वांटिटी, तो आपको आंसर मिलेगा बेटा। बिफोर पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, राइट हैंड लिमिट खुद निकालना, और ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ओके, अब देखो इसके बाद जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। आप ये खुद करोगे बेटा, ये खुद करना। 25 आप खुद करोगे, बहुत इजी है। 25 के बाद जो 26, 27, 28, 28, 29 एंड 30, खाली इनमें से मैं खाली 2 दिखाऊंगा, एक 26 और एक तो 30 वाला। बाकी बिल्कुल सब में एक ही तरीका है। यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। ओके, इन एक्सरसाइज 26 से लेकर 29 तक बिल्कुल सेम क्वेश्चंस है। तो इसमें खाली मैं एक दिखाऊंगा, बाकी आप इंशाल्लाह खुद करोगे। एक तो मैं 26 दिखाऊंगा, पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में, जिस टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसका फाइंड निकालो, a का वैल्यू निकालो, ताकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। कहाँ पे, π/2 पे। तो आपको क्या करना है, आप देख लेना बेटा। 25 आप खुद करोगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 26? क्वेश्चन नंबर 26 इज f of x equivalent to k cos of x divided by pi minus 2x when x is not equivalent to pi/2, when x is not equivalent to pi/2 and the function is 3 when x equivalent to pi/2 and the function is continuous। ये वहां से ही क्वेश्चन बोल रहा है दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट pi/2, दैट मीन्स इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगे, तो वो निकालेंगे ना हम जब हम लास्ट में लिखेंगे द राइट हैंड लिमिट इज दिस, लेफ्ट हैंड लिमिट इज दिस, राइट हैंड लिमिट इज दिस। फिर लिखेंगे द फंक्शन इज कंटिन्यूअस सो दिस रिक्वायर्ड कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। तो उस समय हम k का वैल्यू निकालेंगे। तो अब देखो बेटो, पहले क्या करेंगे,
हमें ये पता है f ऑफ पाई बाई 2 कितना है 3 है, देख लो। तो f ऑफ x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 का मतलब होता है x ग्रेटर देन पाई बाई 2 एंड x लेस देन पाई बाई 2 पे ये फंक्शन डिफाइन है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इसका। तो हमें k का वैल्यू चाहिए लास्ट में। लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 नेगेटिव, हाँ, f ऑफ x के बदले क्या है उसमें k cos ऑफ x डिवाइड बाई पाई माइनस 2x। सब्स्टिट्यूशन कर लो, पुट x इक्वल टू शबाश पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस h एज x टेंड्स टू पाई बाई 2। ऑब्वियसली देखो ना यार, h टेंड्स टू 0, तो ये क्या बनेगा, नया लिमिट क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके बदले k ऐसे ही, और cos ऑफ x के बदले क्या रखा आपने, पाई बाई 2 माइनस h डिवाइड बाई पाई माइनस 2i, इस x के बदले क्या, पाई बाई 2 माइनस h। देख लो भाई, ये क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, k एज इट इज, cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस, दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ जाएगा ये, पाई बाई 2 90 में माइनस कर लो कुछ एंगल, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वेयर दिस एंगल इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई बाई 2, एंड वो आएगा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या चेंज हो जाएगा, बिल्कुल, एंगल में पाई बाई 2 है, तो चेंज कहां पे होगा, माइनस साइन ऑफ h में। देख लो भाई, देखो है कि नहीं, सही है। अच्छा जी, माइनस, हाँ सॉरी, माइनस कहां से आया, माइनस नहीं है, क्योंकि सेकंड क्वार्टर में cos क्या पॉजिटिव है, तो लिखेंगे पॉजिटिव, फिर चेंज होगा, हाँ होगा, साइन ऑफ, ये क्या बनेगा, पाई माइनस 2i पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस, दैट इज प्लस, दिस एंड दिस कैंसल, 2 कैंसल, माइनस पाई ये है, प्लस पाई ये भी कैंसल, तो लास्ट में आया क्या आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 k ऑफ साइन x साइन h डिवाइड बाई h, और k बाहर आएगा, k एज दिस, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h डिवाइड बाई h, ये हमेशा 1 होता है, दैट मींस k इंटू 1, दैट शुड बी इक्वल टू, इसका वैल्यू k है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है आपके पास, k खाली k या और कुछ आएगा, कुछ कहीं पे गड़बड़ है, कहीं पे गड़बड़ है, ओह माय गॉड, दिस 2 इंटू दिस एंड 2 इंटू दिस, इसके साथ भी 2 है ना, इसके साथ भी 2 है, तो इसके साथ 2 है, तो 2 भी बाहर आएगा, यहाँ पे 2 है, ओके जी, तो k बाई 2, सॉरी k बाई 2 बनेगा ये। अच्छा, अब क्या है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, अब क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इसी का, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा इसी का, वो भी देख लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट होगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई, सॉरी राइट हैंड लिमिट पाई बाई 2 f ऑफ x, वो बनेगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 पॉजिटिव, उसमें भी फंक्शन वही है, k cos ऑफ x डिवाइड बाई 2 माइनस 2x, सॉरी 2 नहीं है, पाई माइनस, ओके, वो बनेगा लिमिट x टेंड्स टू, सब्स्टिट्यूशन कर लो, पुट x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h, क्यों प्लस h, क्यों, क्योंकि पाई बाई 2 के राइट साइड से आने हैं, तो हमेशा वो वैल्यू जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, तो h टेंड्स टू 0 लिखूँ मैं डायरेक्ट, एज x टेंड्स टू, अब वो आएगा आपको लिमिट, नया लिमिट होगा k एज इट इज, सॉरी cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस h डिवाइड बाई पाई माइनस 2i पाई बाई 2 प्लस h, चेक कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, वो साइन थीटा होता है, बट सेकंड क्वार्टर में ये पड़ेगा ना, सेकंड क्वार्टर में, अरे यार ये भी बोलना है, पाई बाई 2 प्लस थीटा इस क्वार्टर में पड़ जाएगा, उस क्वार्टर में cos नेगेटिव होता है, मीन्स ये नेगेटिव है, चेंज हो जाएगा, हाँ साइन में, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ h, तो नीचे पाई माइनस 2 इंटू पाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस 2h,
अच्छा जी, दिस 2 and 2 गोज, दिस पाई एंड पाई गोज, तो वैल्यू क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस बाहर ही है, दैट मीन्स माइनस के साइन ऑफ h डिवाइड बाई माइनस 2h, दिस एंड दिस गोज, है कि नहीं, सही है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो वो क्या आएगा, फिर से वो k/2 आएगा, अगर आप चेक कर लोगे, दे दो लिमिट, k/2 बाहर निकलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h 1, because you know limit x tends to 0 sin of x divided by x is always 1. This is a fundamental limit या standard limit बोलते हैं, and this x should be measured in radian, ये याद रखना है आपको। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकला किसके बराबर, राइट हैंड लिमिट, बट अब यहाँ पे लास्ट में लिखोगे, इसको मैं रब करूँ, मैं रब करूँ ये, हाँ रब करो मैं बेटा, क्योंकि ध्यान रखना है यहाँ पे करना क्या है। अब आगे क्वेश्चन वहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट निकला, तो इक्वल टू f ऑफ 3 होना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन वहां से ही है, सिंस आप बोलोगे सिंस दिस कंडीशन, बिकॉज f ऑफ x वो वहां से ही बोलता है इज कंटिन्यूअस एट, इज कंटिन्यूअस, सिंस आप लिखोगे सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट, शाबाश, x इक्वल टू 3 पे, तो आप ये लिखोगे, फिर ये वाला लिखोगे, ये वाला यहाँ पे लिखोगे, लिमिट x लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू, शाबाश, f ऑफ 3, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट π/2 है, सॉरी h/2 है, h/2 सॉरी k/2 है, k/2 है, और ये कितना है, f ऑफ 3 कितना है, सॉरी f ऑफ 3 नहीं, π/2 पे है, ये कहाँ खो गए आप लोग, ये π/2 है, ये π/2 है, ये π/2 है, तो π/2 पे कितना है, ये f ऑफ π/2 पे कितना है, 3 है ये, शाबाश। तो k का वैल्यू क्या आया, सॉरी बेटा यहाँ पे गर्मी बहुत है, दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है गर्मी की वजह से, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट आप फोकस कर लो, ये एक्चुअली f ऑफ π/2 पे कितना है, वो 3 है ना, इसलिए लिखा, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कितना निकला, दोनों वो निकले k/2, तो दैट मीन्स k/2 शुड बी इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स फॉर k इज इक्वल टू 6, अगर हम यहाँ पे 6 रखेंगे इसका वैल्यू, तो दिस फंक्शन बिकम्स कंटिन्यूअस एट π/2, तो यही होता है k का वैल्यू, बिल्कुल ऐसे आपको 25, 26, 27 कर लोगे, और 30 में दिखाऊंगा, बाकी आप खुद करोगे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर में, अगर कोई नहीं है मुझे बोल देना, ठीक है। अब 30 वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 के बाद जितने भी क्वेश्चन है वो खुद करोगे आप, एक काम आप भी कर लो, आसान क्वेश्चन है, आज नहीं आएगा कभी नहीं आएगा, फिर इतनी आसान भाषा में जब समझ नहीं आएगा आपको, आई थिंक फिर तो कोई किसी का नहीं समझ आएगा, आई थिंक ये आसान भाषा है, इस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ओके जी, 30 क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b such that the function is defined by, ऐसे 30 क्वेश्चन है, f of x इक्वल टू 5 when x is less or equal to 2, if है यहाँ पे, and ax plus b if x is greater than 2 but less or equal to 10, अच्छा less or equal to नहीं, खाली less है, and 21 if x is greater or equal to 10। अगर आप देखोगे ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। अच्छा, इस फंक्शन को आप दो तरीके से लिख सकते हो बेटा, ऐसे f of x इक्वल टू 2 when x is less or equal to 2 and ax plus b when x is greater than 2। चेक कर लो, क्या मैं इस वाली कंडीशन को ऐसे लिखूं, 2 is less than x को ऐसे लिखूं मैं, x is greater than 2, सही बात है ना, 3 is greater than 2 मतलब 2 is less than 3। अच्छा जी, एक तो पहली कंडीशन होगी, इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखूं, ax plus b x is less than 10 and 21 when x is greater or equal to 10। एक्चुअली आपको पहले 2 पे दिखाना है, ये वहां से ही बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये यहाँ पे भी कंटिन्यूस है, यहाँ पे भी कंटिन्यूस है, दैट मीन्स इसका लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये वहां से ही होगा, ये गिवन कंडीशन है, इसका भी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा
राइट हैंड लिमिट, तो हम ये निकालेंगे, फिर लास्ट में कंपेयर करेंगे, फिर ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। तो आप ये नोट डाउन कर लो, इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हो आप। तो पहले मैं ये वाला कर लूँगा, ये वाला इसका देखूंगा मैं। एफ ऑफ 2 कितना होगा शबाश बेटा? 2 पे फंक्शन कौन सी डिफाइन है? 2 पे फंक्शन 2 ही है, तो एफ ऑफ 2 ही होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा? शबाश जल्दी कर लो, एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव। उस समय फंक्शन क्या है? 2 से जितने भी वैल्यूज इस एक्स के लेस रखोगे उसमें फंक्शन क्या है? 2 ही है, तो उस समय भी 2 ही है, दैट मीन्स वो भी 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फर्दर जाने की जरूरत ही नहीं। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट क्या होगा? एफ ऑफ एक्स, सॉरी ये राइट लेफ्ट हैंड लिमिट है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, पॉजिटिव के लिए 2 से बड़े जितने भी नंबर है उसमें फंक्शन क्या डिफाइन है? उसमें फंक्शन है ए एक्स प्लस बी। सब्स्टिट्यूशन कर लो, पुट एक्स इक्वल टू 2 प्लस एच एज एक्स टेंड्स टू 2 एच टेंड्स टू 0, दैट शुड बिकम्स क्या बनेगा वो? शबाश वो बनेगा यहाँ पे लिखो, लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0 a इंटू ए 2 प्लस एच प्लस बी, दैट बिकम्स लिमिट 2a प्लस ए एच प्लस बी, लिमिट दे दो, वो बनेगा 2a प्लस 0, a इंटू 0 इज 0, क्योंकि h 0 लिखोगे ना तो b, ये बने इसका राइट हैंड लिमिट। अब क्वेश्चन क्या है? दिस 2a प्लस 2b शुड बी इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि फंक्शन वहां से ही कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होंगे। तो इसका मतलब 2a प्लस b आप लिखो, अगर आप ऐसे लिखोगे सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 2, दैट मीन्स इसका लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होंगे राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है, राइट हैंड लिमिट ये है, तो ये बराबर होंगे। इसको फर्स्ट कंडीशन लिखो, इसको फर्स्ट कंडीशन लिखो, ये मैं यहाँ पे लिख के रखूंगा। क्या लिखूंगा? पहले से हमें ये मिल रहा है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2, मार्क इट एज स्टार। आई होप आपको ये समझ आया होगा कहाँ से आए। अब ऐसे ही अब ऐसे ही 10 पे देखेंगे। इसका 10 पे दूसरी फंक्शन थी ना जो मैंने पहले लिख के रखी थी, ये क्या था? x इज लेस देन 10 ग्रेटर देन 2 एंड दिस इज 21 परहैप्स एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यही था ना? या यही था। अब 10 पे देखो, एट x इक्वल टू 10 पे f ऑफ 10 कितना बनेगा? f ऑफ 10 अगर आप देखो इक्वलिटी पे 21 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ग्रेटर राइट हैंड लिमिट देखो पहले, राइट हैंड लिमिट, क्यों? राइट हैंड लिमिट पे भी वो 10 होगा, दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव f ऑफ x, वो क्या बनेगा? लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव f ऑफ x क्या है उस समय? 21, कॉन्स्टेंट लिमिट कॉन्स्टेंट ही होता है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। सर आपने पहले ये क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है पहले से ये 21 बनेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 10 नेगेटिव लेस वैल्यूज के लिए, तो उस समय फंक्शन क्या है? उसमें फंक्शन ये है, तो एफ ऑफ एक्स के बदले डायरेक्ट लिखूँ मैं, तो पुट कर लो x इक्वल टू 10 माइनस एच एज x टेंड्स टू 0, सॉरी 10 h टेंड्स टू 0, देयर मीन्स दैट मीन्स लिमिट नया बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 इस a एज इट इज x के बदले 10 माइनस एच प्लस b, तो क्या बनेगा ये? ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 10a माइनस ah, 10a माइनस ah प्लस b, लिमिट दे दो, वो बनेगा 10a प्लस b इज इक्वल टू, बस इतना ही बनेगा, ये 10 है, हाँ 10a। अब देखो ये भी कंटिन्यूस है, फंक्शन वहां से ही कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, आप खुद आप ये लिखोगे ना, सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट 10, क्योंकि ये वहां से ही बोल रहा है, ये दोनों पे कंटिन्यूस है। अच्छा जी, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 10, तो वो होगा फिर सिंस द फंक्शन इज एट 10, दैट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट वो है, लेफ्ट हैंड लिमिट है 10a प्लस b इक्वल टू राइट हैंड लिमिट क्या है? 21 है, मार्क है डबल स्टार। अब क्या कर लो, इसको और इसको कर लो, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी आपको आता है। अगर मैं ऐसे लिखूँ 10a प्लस b इज इक्वल 21, 2a
plus b is equal to 2. Cancel out this becomes 8a is equal to, that means 19. a is equal to 19 by, sorry, गलत हुआ है, गलत हो गया है, सॉरी। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँ स्टार और डबल स्टार को, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 - 2 ये ठीक है। क्वेश्चन यही था ना, क्वेश्चन यही था ना। 10a + b सही है 21 के, और दिस इज, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जो आपने इसका लिखा था ना, ये 2 नहीं है। क्यों नहीं है 2? क्योंकि ये 5 है। एक्चुअली मैंने 2 लिखा था ना वहाँ पे, ये 5 है। सॉरी, मैंने ये 2 को 5 को क्या कंसिडर, मैंने उसको 2 किया था कंसिडर। हाँ, बाकी सही है। मैंने उसमें भी किया है, क्वेश्चन में भी, वो देख लेना बेटा। पहले क्वेश्चन में जो f ऑफ, अगर आप f ऑफ 2 दोगे ना, वो 5 आएगा कि नहीं, मैंने उस पर 2 रखा था। एक्चुअली यहाँ पे लाइट की रिफ्लेक्शन यहाँ पे आती है, ये लाइट है यहाँ पे, यहाँ की रिफ्लेक्शन आती है इस पे, ये मुझे 2 लग रहा था, और कुछ नहीं है, 5 है। हाँ, ये 5 था। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या होगा इसका, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 होगा इसका। तो मैंने क्या लिखा था, 2 है ना। सॉरी, ये लाइट की वजह से रिफ्लेक्शन इस पे पड़ जाती है, मुझे यहाँ से दिखता ही नहीं ये क्या है पूरा। मैंने अब बुक से देखा, ये 5 है। हाँ, सॉरी, तो ये 5 है यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट कर लो, ये कितना आएगा फिर, ये 16 आएगा, क्योंकि 21 - 5 16। a is equal to 16/8, that means a equal to 2. Put the value of 2 in this first, either in this, either in this, आपकी मर्जी है। that means 2 × 2 plus b is equal to 5, b is equal to 5 minus this 4, क्योंकि ये 4 बनेगा ना यहाँ पे, 4 वहाँ पे जाएगा माइनस, तो b is equal to 1. So a का वैल्यू 2 है, sorry, the value of a is 2 and the value of b is 1. These are the required values of the a and b. Okay जी, ये ध्यान रखना बेटा। रिफ्लेक्शन, सॉरी बेटा, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। चलो जी, सर गलत कर रहा है। हाँ चलो जी, आप खुद करोगे इसको। 31 तो मैं बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। अरे फंक्शन भाई ये है, फंक्शन cos ऑफ x², चाहे इस आपको फॉग बना लो, गॉब बना लो। अगर आप ऐसे भी देखोगे, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर प्रोवाइड द कंडीशन, बट cos तो हर जगह पे, क्योंकि cos का डोमेन रियल नंबर्स है, तो ये हर जगह पे होगा। तो आप a ले लो, कोई पर्टिकुलर a पे निकालो, तो ये कंटिन्यूअस होगा। ये दिखाने की जरूरत नहीं है, हिंट दूंगा मैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर 32, शो दैट द फंक्शन क्या है, शो दैट द फंक्शन इज लाइक दैट f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x। ए भी बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा मैं। मॉडुलस ऑफ cos ऑफ x, अरे भाई साहब cos ऑफ x कंटिन्यूअस है, उसका मॉडुलस भी कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि मैंने दिखाया था f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, देन मॉड ऑफ x इज कंटिन्यूअस। अब दिखाओ किसी भी वैल्यू के लिए, a लेट कर लो, लेट a भी एनी रियल नंबर, उसके लिए दिखाओ, ये कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। एक्सप्लेन द फंक्शन साइन ऑफ मॉड ऑफ x, ये भी आपको आना चाहिए। आपको इसको आप क्या करोगे, इसको g ऑफ x को रखोगे साइन ऑफ t समथिंग, एंड t ऑफ x रखोगे कुछ क्या, सॉरी, अगर आप ऐसे करोगे ना, फॉग की क्वेश्चन बनाओगे इसको, f ऑफ x हमारे पास ये है ना, f ऑफ x ये है बेटा। अब इसको करोगे कैसे, मैं इसको आई थिंक फॉग या गॉफ के लिहाजे से करूँगा। अगर मैं इसको ऐसे मानूँ, ये कोई भी फंक्शन, इसको मैं अभी नाम नहीं है, अगर मैं मानूँ f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x एंड g ऑफ x इक्वल टू, शाबाश, अब g क्या बचेगा, g ऑफ x क्या बनेगा, साइन ऑफ x। तो आपको ज़रा मुझे बोलो, आपको फॉग निकालना है या फॉग ऑफ x निकालना है या गॉफ ऑफ x निकालना है, ज़रा बोलो। आपको ये वाला निकालना है, क्योंकि एक एग्जाम्पल मैंने ये निकाला था। अब देखो, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो ये वाली जो है ना, ये कंटिन्यूअस होगी कहाँ पे, ये कंटिन्यूअस होगी इसके लिए भी। ठीक है, आपको आएगा, ये कर लेना बेटा। इसको भी दिखाऊं, अरे बहुत इजी है, कर लेना खुद। अगर आपको इतना दिखाने के बाद नहीं आता है तो आई थिंक दिस इज ए प्रॉब्लम।
लास्ट वाला क्वेश्चन मैं खाली पोज कर लूंगा यहाँ पे। फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा रिडिफाइन करके रखूंगा, बाकी आप खुद करोगे। ऐसे बनेगा माइनस एक्स प्लस 1, फिर मैं लास्ट में वो एग्जाम्पल नंबर 15 उसके साथ एंड करेंगे। इसको मैं खाली रिडिफाइन कर लूंगा। अब अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, क्या क्वेश्चन है जरा मुझे बोलो कैसे लिखेंगे इसको, मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, जरा बोलो बेटा क्या लिखेंगे इसको, अगर 3 कंडीशन के लिए। अगर मैं इसी फंक्शन को यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 मॉड, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं इसके लिए डिफाइन करूँ एक्स लेस देन -1 के लिए, और किसके लिए, शाबाश, x1 -1 लेस आर इक्वल टू x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। क्यों? क्योंकि मॉडुलस है, मॉडुलस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इफ़ यहाँ पे एक फंक्शन क्या होगी, ये इफ़ यहाँ पे फंक्शन क्या होगी और इफ़ यहाँ पे फंक्शन क्या होगी। अब देख लो क्या इस समय ये फंक्शन, ये वाली फंक्शन बनेगी इन पॉइंट्स के लिए, ये बनेगी आई थिंक मॉड ऑफ -1 दैट बिकम्स -x। अगर आप देखोगे, शाबाश, फिर -x, फिर माइनस अपना, फिर माइनस अपना, फिर माइनस अपना एज इट इज। अरे यार गड़बड़ है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसको अब थोड़ा ये लंबा जाएगा। x इज लेस देन -1, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं -x प्लस 1। अब चेक कर लो, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अरे मॉडुलस की डिफिनेशन देखो ना, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बस इसको इस x लेस आर इक्वल टू 1 के लिए क्या बनेगा, इसको बिल्कुल इस मॉडुलस का -x बनेगा। अच्छा, इसको माइनस टाइम्स क्योंकि फार्मूला, फिर -x प्लस 1। अच्छा जी, फिर इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए क्या बनेगा, इसके लिए बनेगा -x प्लस 1। चेक कर लो, तो इसके लिए लास्ट में क्या बनेगा, अगर आप देखोगे इसके लिए लास्ट में बनेगा क्योंकि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, मॉडुलस क्या उस समय होता है, x ही होता है -x प्लस 1। तो यहाँ पे क्या होगा, ये -1 ये प्लस बन जाएगा। अब देखो दूसरी कंडीशन में f ऑफ x इक्वल टू, ये ऐसे कुछ बनेगा, ये -x माइनस प्लस x, दैट मीन्स -x प्लस x प्लस 1, ये क्या होगा -x दैट मीन्स -2x प्लस 1, और ये क्या बनेगा x गोज दैट मीन्स -1। तो ये कब, जब x इज लेस देन -1, ये कब, जब -1 लेस आर इक्वल टू x लेस देन 0 और ये x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के लिए। तो ये भी कैंसिल है ना, दैट मीन्स ये ऐसा कुछ आएगा 1 दिस फंक्शन, इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हो 1 जब x लेस देन 1 होगा, -1 से छोटे जितने भी वैल्यूज होंगे उसके लिए फंक्शन 1 होगी, और 1 -1 या -1 से बड़े कहाँ तक, 0 तक, 0 से छोटे तो उनके लिए फंक्शन ये होगी, और 0 से बड़े सबके लिए ये होगी। तो आप इस फंक्शन को दो जगहों पे देखोगे, एक तो एट x इक्वल टू -1 पे कंटिन्यूस है, और दूसरी जगह पे कहाँ देखना है, एट x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। इसके लिए फंक्शन क्या डिफाइन होगी, इसके लिए फंक्शन ये होगी f ऑफ x इक्वल टू 1 और when x is less than -1 and -2x plus 1 when x is greater or equal to -1। इसके लिए फंक्शन क्या होगी, f of x इक्वल टू 2x plus 1 when x is less than 0 and -1 when x is greater or equal to 0। तो इसको भी चेक कर लो, इसको भी चेक कर लो, इन 2 पॉइंट्स पे चेक कर लो, बाकी पे ये कंटिन्यूस है। आई थिंक आएगी ना, हाँ बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो इसको। टाइम ज़्यादा हो गया है इस एक्सरसाइज पे, इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ खुद कर लो, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, अगर नहीं आएगा तो मुझे बोल देना। अब लास्ट में वो वाला ये फाइंड प्रूव दैट सॉरी एग्जाम्पल 16 था ना, एग्जाम्पल 16 क्या थी वो, शाबाश, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या ये थी f ऑफ x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। एग्जाम्पल 15 है, हमें दिखाना है ये कहाँ पे कंटिन्यूअस है और कहाँ पे नहीं है। हमने अभी एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर में किया था, एक क्वेश्चन नंबर ऐसा एक था, क्वेश्चन नंबर 20 आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 19, वहाँ पे ये इंटीजर्स पे बिल्कुल भी नहीं होता है, इंटीजर्स पे नहीं होता है, तो कहाँ पे होगा फिर ये, अब रियल नंबर पे चेक कर लेंगे, रियल नंबर्स पे चेक कर लेंगे, ठीक है ना। क्या ये क्वेश्चन को दिखाऊं पूरा, क्या इस क्वेश्चन को पूरा दिखाऊं, पहले इंटीजर्स पे फिर रियल नंबर्स पे,
चलो जी, आई थिंक कर लेंगे ख़त्म, इसी को सारा दिखाएंगे। चलो मैं पहले इंटीजर पे की बात करेंगे, फिर उस पर आएंगे। और मैं मुझे लग रहा है इंटीजर पे नहीं होना, क्योंकि इंटीजर पे आपने किया है, वो क्वेश्चन नंबर 19 आपने किया है, तो हम रियल नंबर पे चेक कर लेंगे, रियल नंबर्स पे चेक कर लेंगे। चेक कर लो कैसे करेंगे। बड़े अच्छे से देख लेना बेटा, इंटीजर्स पे बिल्कुल है ये, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। मैं लिखूंगा द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट इंटीजर्स, तो सारे इंटीजर्स क्या बनेंगे, इसके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बनेंगे ना। अब रियल नंबर पे देखेंगे, क्योंकि ये बोल रहा है कहाँ पे कंटिन्यूअस है और कहाँ पे नहीं है। हमने चेक किया है ये कंटिन्यूअस नहीं है, कहाँ पे, इंटीजर्स पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, सॉरी 19 देखो, एक्सरसाइज 5.1। तो ये एग्जाम्पल है, क्योंकि इसको मैंने क्यों छोड़ा है, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। तो अब रियल नंबर पे चेक कर लेंगे। मैं लेट करूँगा, लेट के बी एनी रियल नंबर, रियल नंबर अदर देन इंटीजर, इंटीजर के बगैर कोई भी रियल नंबर हो, इंटीजर के बगैर, अदर देन इंटीजर। बड़े अच्छे से देख लेना। तो देयर एग्जिस्ट, एक एग्जिस्ट वहां पे करेगा ना, देयर एग्जिस्ट एक कोई नंबर सी। अब देखो अब क्या बनेगा, ये के हमेशा, ये कंडीशन आपको याद रखनी है, ये कंडीशन याद रखनी है, के शुड बी ऑलवेज लेस देन सी बट ग्रेटर देन सी माइनस 1। चेक कर लो, इसी पे मैं सारा कुछ दिखाऊंगा इस यहाँ पे, इसी पे मैं सब ये लिखो पहले आप बेटा, ये लिखो आप, ये लिखो आप, ये लिखो अब मैं रब करे जा रहा हूँ। मुझे एक्चुअली ये चाहिए था, ये कंडीशन, दिस के रियल नंबर शुड बी लेस देन दिस सी एंड सी माइनस 1, क्योंकि जब मैंने पुट किया है, लेट किया है, लेट के बी एनी रियल नंबर अदर देन इंटीजर, देन देयर एग्जिस्ट सी साइज दैट लिखोगे, साइज दैट ये कंडीशन। अब मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, अब देख लेना कैसे करेंगे हम, इसका आंसर कैसे निकालेंगे। इंटीजर पे बिल्कुल नहीं है ये, अब चेक कर लेंगे इस पे। तो मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू k नेगेटिव f ऑफ x, वो क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू k नेगेटिव के लिए फंक्शन यही होगी ना। चेक कर लो भाई साहब, यही होगी कि नहीं। तो क्या मैं इसके बदले लिखूं सबस्टिट्यूशन करके, सबस्टिट्यूशन में ऐसे करूं, पुट x इज इक्वल टू k माइनस h एज h टेंड्स टू लास्ट में 0 हो, तो आपको पता है। अब तो यहाँ पे लिखूं मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ k माइनस h। अच्छा जी बोलो, अगर इस रियल नंबर को एक बड़ा नंबर, आप ऑब्वियस वाली बात है यहाँ पे, अगर आप रियल नंबर को माइनस करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास रियल नंबर है 2.9, आपको 2.9 में इसको 0.1 माइनस किया है, ये क्या बनेगा, ये बनेगा कि नहीं, 0.8 बनेगा कि नहीं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है, बड़े अच्छे से देख लेना, ये 2.8 बनेगा कि नहीं। अब 2.8 बिल्कुल फिर से क्या है, रियल नंबर है, दैट मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रियल नंबर क्या होता है, एक्चुअली यह होता है ना, ये बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू 2.8 एज पर द डेफिनेशन। इसको ब्रेक कर लो, इंटीजर लेस आर इक्वल टू 2.8 कौन आएगा, पहले 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, माइनस अप टू माइनस इन्फिनिटी आएगा, बट उनमें से सबसे बड़ा कौन है, 2 है कि नहीं, तो इसका वैल्यू 2 आएगा। अब मैं यहां पे बोल रहा हूं k को माइनस h कर लो, तो क्या आएगा, हमेशा शाबाश क्या आएगा, क्योंकि ये k तो बिल्कुल नहीं आएगा खुद, तो इसका वैल्यू c माइनस 1 आएगा। इससे चेक कर लो। अब इसके बाद ये c माइनस क्यों आया, आपको ये खुद आना चाहिए, अब ये आपको खुद आना चाहिए, क्योंकि ये 2.9 था ना, 2.9 को माइनस 1 करना था, सॉरी माइनस, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, मतलब इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, अगर यहाँ पे इंटीजर होता ना ये x, ग्रेटेस्ट बॉक्स फंक्शन में ये x ही आता है, x कब नहीं आता है, अगर ये फॉर एग्जाम्पल कोई रियल नंबर r है, तो उस समय जो रियल नंबर पे लेफ्ट इस पे नंबर लाइन पे जो भी इस रियल नंबर कोई भी होगा, चाहे 2.9, जो उसके लेफ्ट साइड में पहला इंटीजर आपको मिलेगा, उसी वो इसका आंसर होगा। लेफ्ट साइड जो पहला इंटीजर, लेफ्ट साइड फर्स्ट इंटीजर। अब देखो बेटा, अब देखो क्या करना है, अब देखो इसको मैं रब करने जा रहा हूं कि इसीलिए मैंने इसको लिखा क्या वैल्यू है, k माइनस 1 के बदले c माइनस 1 क्यों लिखा, क्योंकि k इज ऑलवेज लेस देन k इज ऑलवेज ग्रेटर देन k माइनस 1, तो इसके लेफ्ट साइड से कौन इंटीजर होगा, c माइनस 1, इसलिए मैंने वहां पे लिखा दिया साइज दैट देयर एग्जिस्ट c। और बिल्कुल ऐसे ही आप निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव f ऑफ x दैट शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव, उसमें भी फंक्शन यही है ना,
तो उस समय पुट कर लो x इक्वल टू 0 प्लस सॉरी k प्लस h एज h टर्न्स टू 0, ये भी तो आपको आएगा। तो आप क्या लिखोगे आप, लिमिट h टर्न्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ इसका बॉक्स फंक्शन k प्लस h। फिर से आप देखो 2.9 को आपने प्लस सॉरी अब 2.8 ले लो, रियल नंबर है k के बदले 2.8 प्लस किया मैंने 0.1, वो बनेगा ना 2.9 बॉक्स फंक्शन। तो फिर भी इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, वापस नीचे जाएगा, फिर भी वापस जाएगा। तो इसके बदले भी क्या वैल्यू आएगा लास्ट में, c माइनस h। इसको लिमिट दे दो, इसको भी लिमिट देना है एक्चुअली लिमिट, तो वो भी वापस आएगा c माइनस 1। तो ये भी कितना आएगा c माइनस 1। अगर आप देखोगे सर f ऑफ k पे क्या होगा अब, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम आए, अब f ऑफ k क्या बनेगा, k बनेगा कि नहीं। अब ये k रियल नंबर है, रियल नंबर को लेफ्ट साइड जाना है, लेफ्ट साइड उसको क्या कौन सा इंटीजर मिलता है, c माइनस 1, तो ये भी कौन सा होगा c माइनस 1। हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी रियल नंबर। दैट मीन्स मैं बोलूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट रियल नंबर्स बट नॉट एट इंटीजर्स। हेंस इंटीजर्स आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई होप ये आपको समझ आया होगा, बिकॉज ये बहुत ईजी है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में किया था ताकि हम पहले वो क्वेश्चन 16 कर ले, 19 कर ले, उसके बाद ये आएगा। तब तक अब इसको इस एक्सरसाइज में 2 लेक्चर बने हैं, इसे 5.1 को अब इसको बार बार देखो बेटा, बड़े अच्छे से देखो, बड़े मतलब अगर कहीं पे समझ नहीं आया फिर से वीडियो को पॉज कर लो, वापस ले लो, बैक ले लो, फिर से आराम से देखो, इसको 2-3 बार देखो। आई थिंक आप मास्टर बन जाओगे कंटिन्यूटी के लिए। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी, उसका बहुत अच्छा खासा इंट्रोडक्शन है, पहले ग्राफिकल देखेंगे फिर डेफिनेशन देखेंगे। और मुझे लग रहा है आपको 11th क्लास लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। उस समय अगर आप देखोगे वो डेफिनेशन कैसे करते थे, अब हम इसका देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। आई थिंक ये खाली मेडिकल नॉन मेडिकल बच्चों के लिए, या सॉरी मैथ वाले बच्चों PCM जिनके साथ मैथमेटिक्स है उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कॉमर्स के बच्चे हो चाहे वो मेडिकल के बच्चे हो, खाली इनका जिनका मैथमेटिक्स के साथ कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप देखोगे फिजिकल केमिस्ट्री, अगर आप देखोगे फिजिक्स, हर जगह पे डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, हर एक क्वेश्चन में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फिजिक्स में है, फिजिकल केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली। तो आपको इस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में बहुत कुछ जानकारी होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे, तभी आप नीट में बहुत सारे क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे। अब इसलिए यही एडवाइस है बच्चों से कि आप सब ये वीडियो देखो, ये लेक्चर ये वाला यहाँ से जहाँ से मैंने कैलकुलस स्टार्ट किया है वहाँ से आप बड़े अच्छे से देखोगे ताकि आपका फ़ायदा हो जाए, ताकि आप कुछ कर पाओगे एग्ज़ाम के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। ओके बाय।